बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज मैथमेटिक्स की इस क्लास में हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज। हम आज चौथे सेशन में अलजेब्रिक फार्मूलाज से मुतालिक पढ़ेंगे। हमारे पास हम जानते हैं कि क्यूब के फार्मूले हैं a प्लस बी होल क्यूब, हम पढ़ चुके हैं। हाँ, किसके इक्वल है जी? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी, पहले आदत का स्क्वायर, दूसरा उसी तरह प्लस 3a बी स्क्वेयर, सेकेंड आदत का स्क्वायर। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, क्या कॉमन है दोनों में? 3a बी, तो क्या रह गया? 3 भी निकला, एक a रह गया, b भी निकला, तो यहां से 3a भी निकला, क्या रह गया? खाली b। तो हम इस शक्ल में भी लिख सकते हैं। तो a प्लस बी होल का क्यूब बराबर है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो इसी तरह हमारे पास a माइनस b होल क्यूब का फार्मूला भी है। वो क्या है? वो हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a की 2b प्लस 3ab स्क्वेयर। तो ये हम पहले से जानते हैं। हम इस शक्ल में भी लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, दोनों में मुश्तरक है, तो क्या रह जाएगा? a माइनस बी। अगर हम इसको वापस देंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3ab स्क्वायर बन जाएगा और वापस वही रकम आएगी। तो ये दो फार्मूले हम क्यूब के जानते हैं जो कि होल क्यूब है। अब हम आते हैं, दो और फार्मूले भी हम जानते हैं। वो क्या है? वो हमारे पास है a क्यूब प्लस b क्यूब। अगर अलग अलग तीन पावर हैं, वो तो एज अ होल क्यूब था। ये a की 3 जमा b की 3 किसके बराबर होता है? आप जानते हैं कि एक दफा 3 पावर के बगैर लिखें a जमा b और फिर लिख दें a की 2। जब यहां पे जमा है तो फिर क्या होगा? माइनस ab जमा b की 2, दूसरी रकम का मुरब्बा। जब a की 3 जमा b की 3 है तो हम 3 पावर के बगैर लिखते हैं a जमा b, a और b। फिर हम क्या करते हैं? पहली रकम का मुरब्बा माइनस ab, अगर यहां पे जमा है तो यहां पे माइनस होता है, पहली रकम ज़रबे दूसरी रकम जमा दूसरी रकम का मुरब्बा लेते हैं। तो ये हमारे पास क्यूब का एक और फार्मूला है। अब हम आते हैं माइनस वाले फार्मूले की तरफ। अगर माइनस होगा तो फिर क्या आएगा? तो हम जानते हैं कि सबसे पहले हम 3 पावर a की 3 माइनस b की 3 बराबर है a माइनस b, और उसके बाद क्या है? पहली रकम का मुरब्बा। अगर यहां माइनस है तो यहां क्या होगा? जमा होगा ab, पहली रकम ज़रबे दूसरी रकम जमा दूसरी रकम का मुरब्बा। तो ये हमारे पास क्यूब के फार्मूले हैं। इनको आज हम इस्तेमाल करेंगे। ये जहन में रखें कि a प्लस बी होल क्यूब बराबर है a की 3 जमा b की 3 जमा 3ab जमा इंटू a जमा b। अब a माइनस बी होल क्यूब किसके बराबर है? a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3ab इंटू a माइनस b। तो इसी तरह a क्यूब जमा b क्यूब बराबर है 3 पावर के बगैर a जमा b इंटू a की 2, पहली रकम का मुरब्बा माइनस, अगर यहां जमा है तो यहां माइनस होगा, पहली रकम ज़रबे दूसरी रकम ab जमा दूसरी रकम का मुरब्बा b स्क्वायर। इसी तरह अगर यहां पे माइनस होगा a क्यूब माइनस b क्यूब, a की 3 माइनस b की 3 बराबर है a माइनस b इंटू a की 2, पहली रकम का मुरब्बा। अगर यहां पे माइनस है तो यहां पे जमा होगा, तो जमा ab पहली ज़रबे दूसरी रकम जमा दूसरी रकम का मुरब्बा b स्क्वायर। तो ये आपने जहन में रखने हैं और इसकी मदद से हमने क्या करना है? हमने क्वेश्चन हल करने। अगर हमें कीमतें मालूम करनी है, बाज़ औक़ात हमें यहां पे 3 पोर्शन है, उनमें से 2 चीजें दे दे तो बाकी 2 एक नामालूम हम मालूम कर सकते हैं। आइए हम इसकी मदद से कुछ सवालात हल करते हैं।
आइए स्टूडेंट, अब हम इन फार्मूलों की मदद से क्या करते हैं, क्वेश्चन नामालूम पोर्शन मालूम करते हैं इसमें। जी, मिसाल नंबर 4.11 है कि a जमा b बराबर 6, a b बराबर 3 हो तो a की 3 जमा b की 3 की कीमत मालूम करें। जी, तो हम फार्मूला जानते हैं क्या है, a जमा, क्योंकि यहां पे जमा दिया गया है लिहाजा हम जमा का फार्मूला पहले लिखते हैं। तो a जमा b होल का मुरब्बा बराबर है किसके, a की पावर 3 जमा b की पावर 3 जमा 3ab इंटू a जमा b। ये फार्मूला हम जानते हैं। अब हम इसकी मदद से हल करते हैं। हम देखते हैं कि a जमा b की कीमत हमें दी गई है, कितनी है, 6 है, 6 की पावर 3 बराबर है, हमने क्या करना है, a की 3 जमा b की 3 की कीमत मालूम करनी है। हमें मालूम है a b कितना है, 3 है, वो हमें दिया गया है, तो a b की जगह हमने 3 लिखा और a जमा b दिया गया है वो 6 है। हमने कीमतें दर्ज कर दी तो हमारे पास क्या है, 6 को 3 दफा ज़रब दें, 6 ज़रब 6 ज़रब 6, तो ये हमारे पास 6 6 36 ज़रब 6, 6 6 की 36, 3 और 6 थी 18 और 3 21, तो ये आ गया हमारे पास 216 बराबर है a की 3 जमा b की 3 जमा 3 क्या 9, 9 6 56। तो आपने देखा हमारे पास, हमने कीमतें दर्ज की, हल करते हैं तो 216 जब ये यहां पे जमा हो रहा है इस सेट पे आएगा तो क्या बनेगा जी, ये तफरीक हो जाएगा, जमा 54 माइनस 54 हो जाएगा और a की 3 जमा b की 3। हमने क्या मालूम करना है, a की 3 जमा b की 3 की कीमत मालूम करनी है। तो तफरीक करते हैं, 216 माइनस 54, ये हमारे पास आया 2 और ये 11 में से 5 6 162, तो हमारे पास a की 3 जमा b की 3 की कीमत आई 162। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि a की 3 जमा b की 3 बराबर है 162। दोबारा देखें, हमें मिसाल 4.11 दिया गया था कि a जमा b बराबर है 6, a b बराबर है 3 हो तो a की 3 जमा b की 3 की कीमत मालूम करें। हमें यहाँ से भी अंदाज़ा हुआ कि a जमा b दिया गया है, लिहाजा जमा वाला फार्मूला हम लगाते, a जमा b की होल की 3 पावर बराबर है a की 3 जमा b की 3 जमा 3ab इंटू a जमा b। हमने क्या करना है, हमने कीमतें दर्ज करनी है, a जमा b कितना है 6 लिख दिया, a की 3 जमा b की 3 इसकी कीमत मालूम करनी है, तो a b हमें मालूम है 3 है, a जमा b हमें दिया गया है 6 है, हमने इसको हल किया, 3 क्या 9 9 6 54 और 6 ज़रब 6 ज़रब 6, 3 दफ़ा 6 को ज़रब देना है, 6 की पावर 3 से मुराद है 6 को 3 दफ़ा ज़रब दो, तो वो 216 आया। हमने इसको हल किया तो हमारे पास जवाब आया 162, तो a की 3 जमा b की 3 की पावर 162। हमारे पास 1 2 3 4 पोर्शन है, अगर इसमें से हमें 2 पोर्शन दिए गए हों तो हम तीसरे मालूम कर सकते हैं। आइए एक्सरसाइज की तरफ स्टूडेंट, हमें दिया गया है कि x की 3 y की 3 की कीमत मालूम करें। अगर x y बराबर है 5, x जमा y बराबर है 6 हो तो हम फार्मूला जानते हैं। यहां से हमें अंदाजा हो रहा है कि हमें जमा का फार्मूला लगाना है, तो x जमा y की पावर कौन सा वाला फार्मूला, स्क्वायर या क्यूब, क्यूब का फार्मूला लगाना है। तो हमारे पास x की 3 जमा y की 3 जमा 3xy इंटू x जमा y, ये हमारे पास फार्मूला गिवन है। तो आइए इसमें कीमतें दर्ज कर देते हैं। क्यों, हमने x की 3 जमा y की 3 की कीमत मालूम करनी है। तो x जमा y कितनी है, 6 है, हमें दिया गया है, ये हमने लिख दिया की पावर 3, x की 3 और जमा y की 3 की क्या करनी है, कीमत मालूम करनी है। एक्स वाई कितना है, ये देखें एक्स वाई हमारे पास 15 है, तो एक्स वाई की जगह हमने 15 लगाना है, 3 उसी तरह रहेगा, और x जमा वाई हमारे पास 6 है, तो हम कीमत दर्ज कर देते हैं। आइए अब इसको हल करते हैं। तो 6 को 3 दफा ज़रब दिया तो हमारे पास क्या आया, 6 6 36, 36 देखें 216 अभी हमने हल किया, 3 दफा 6 को ज़रब दिया तो ये हमारे पास x की 3 जमा y की 3 जमा आए, तो हम ज़रब दे देते
15 3 45 ज़रबे 6, 15 3 45 ज़रबे 6, 6 पंजे 30, 3 हासिल, 6 4 24 और 3 27, 270। अब हम क्या करते हैं, तो हमने मालूम करनी है किसकी कीमत, x की 3 जमा y की 3, 270 इसे आएगा, क्या बन जाएगा हमारे पास, ये मनफी हो जाएगा, तो x की 3 जमा y की 3 और यूं हमारे पास आया, ये अगर हम हल करें तो 270 माइनस 216 तफरीक करें तो क्या आएगा हमारे पास, ये 6, ये 10, 4, 6 में से 1 गया 5, 54, तो माइनस का या मुस्बत जी -54 आएगा, और यूं हमारे पास x की 3 जमा y की 3 की कीमत आ गई। x की 3 जमा y की 3 हम इस तरह भी लिख सकते हैं, बराबर है -54 के, और ये हमारे जवाब है, क्योंकि हमने x की 3 जमा y की 3 की कीमत मालूम करनी थी। आइए इसका सेकेंड पार्ट, मश्क नंबर 4.2 क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट है जी। अब हमें दिया गया है y की 3 माइनस z की 3, इससे हमने अंदाजा लगाया कि हमारे पास फार्मूला कौन सा है, माइनस का है, तो हमने वेरिएबल भी यही यूज करने, y माइनस z होल का पावर 3, x बराबर है y की 3 माइनस z की 3 माइनस 3yz इंटू y माइनस z। फार्मूला हमने लिख दिया क्यूब का, हम जानते हैं, हमसे मांगा गया है कि y की 3 माइनस z की 3 की कीमत मालूम करें। y माइनस z दिया गया है, yz दिया गया है -7। आई कीमतें दर्ज करते हैं फार्मूले में, y माइनस z कितना है, 8 है, 8 की पावर 3। हमने क्या करना है, y की 3 माइनस z की 3 की कीमत मालूम करनी है, तो -3, yz कितना है, सिर्फ yz दिया गया है, 3 उसी तरह लिखेंगे, -7, y माइनस z कितना है, 8 है, हमने कीमतें दर्ज की है। आइए अब इसको हल करते हैं, तो 8 को कितनी मरतबा ज़रब देना है, 3 मरतबा ज़रब देना है, क्यों, इसकी पावर 3 है, तो y की 3 माइनस z की 3 माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया, तो अब ज़रब देते, 7 या 21 ज़रबे 8, तो कितना आया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168 आया। अब हम आते हैं इसको ज़रब देते हैं, 8 8 64 ज़रबे 8, 8 4 32, 3 हासिल, 6 8 48, 49 50 51, तो ये हमारे पास जवाब आया 512 बराबर है, किसके बराबर है, y की 3 माइनस z की 3 जमा 168। अब हमने सिर्फ y की 3 माइनस z की 3 की कीमत निकाल दी है, ये यहाँ पे आदात को हम एक तरफ शिफ्ट करेंगे, मुतगैरात को दूसरी तरफ करते हैं, तो हमने चूंकि y की 3 माइनस z की 3 की कीमत निकालनी है, ये इस साइड पे आएगा, क्या बनेगा, जमा है तो दूसरी तरफ जाता है, क्या हो जाता है, बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो इलामत चेंज हो जाएगी, माइनस हो जाएगा। अब 512 माइनस 168 जी, तफरीक करें, 0 यहाँ पे 12, 4 0 है, यहाँ से हासिल लाएंगे, यहाँ 4 रह जाए, 10, 10 में से 6 गए 4 और 4 में से 1 गया 3, तो 344 बराबर है y की 3 माइनस z की 3, और हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि y की 3 माइनस z की 3 बराबर है 344। ये हमारा जवाब है। आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल 4.12 है, अगर x माइनस 1/x बराबर है 6 हो तो x की 3 माइनस 1/x की 3 की कीमत मालूम करें। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगाएंगे कि हमने कौन सा फार्मूला लगाना है, और क्या मालूम करना है, स्क्वायर का लगाएं, नहीं क्यूब, क्योंकि हमने क्यूब मालूम करना है। तो हमारे पास फार्मूला है, क्या है, a माइनस b होल का क्यूब बराबर है a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3
ए बी इंटू ए माइनस बी। हमने फार्मूला लगाया। आइए हम इसको इस शेप में लिखते हैं, तो ये हमारे पास आएगा x माइनस 1/x। हम जानते हैं बराबर है किसके, ये हमें दिया गया है, ये बराबर है 6 के। तो हमने चूंकि x की 3 माइनस 1/x की 3 की कीमत मालूम करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ मुरब्बा लेने से, दोनों तरफ मुरब्बा लेने से, ये मुरब्बा लेते हैं। x मुरब्बा लेंगे नहीं, दोनों तरफ मकब लेने से। अच्छा स्टूडेंट, हमारे दिया गया है कि x माइनस 1/x बराबर है 6 के, दोनों तरफ मकब लेने से, तो x माइनस 1/x होल का मुरब्बा क्यूब होल की पावर 3 बराबर है 6 की पावर 3। दोनों तरफ हमने मकब लेना है, तो x माइनस 1/x की पावर 3 बराबर है 6 की पावर 3। हम जानते हैं हमारे पास फार्मूला दिया गया है, तो हम फार्मूले के मुताबिक इसको फैलाते हैं। तो पहले आदत का 3 पावर माइनस दूसरे आदत का 3 पावर माइनस 3 पहला आदत ज़रबे दूसरा आदत, ये हमारे पास 1/x है, और फिर x माइनस 1/x बराबर है 6 को 3 दफ़ा ज़रब देंगे। क्यों? 6 की पावर 3 से मुराद 6 को 3 दफ़ा ज़रब दो, तो ये हमारे पास आया x की 3 माइनस 1/x की 3 माइनस x से कट गया, तो हमारे पास कैंसिल हो गया, ये -3 रह गया, और x माइनस 1/x कीमत दी गई है हमें, किसके बराबर है, ये 6 के बराबर है। और अब हम क्या करेंगे, 6 ज़रब 36, 36 ज़रब 6 216, 6 6 36, देखें 6 6 36 ज़रबे 6, 6 6 36 3, 6 3 18 19 20 21, तो ये हमारे पास आया 216। कीमत मालूम करेंगे x की 3 माइनस 1/x की 3 की, और 6 तिया 18 हो गया बराबर है 216। अब हमने क्या करना है, हमने 18 को उस सेट ले जाना है। क्यों ले जाना है? क्योंकि हमने x की 3 माइनस 1/x की 3 की कीमत निकालनी है, तो ये 216 माइनस 18, और ये हमारे पास बराबर है x की 3 माइनस 1/x की 3 बराबर है। अब 18 तफरीक करें, 216 मनफी, यहां पे देखें ये मनफी था, तो इस सेट पे आके क्या बना, जमा हो गया, तो 218 जमा 216 जमा, देखें स्टूडेंट x की 3 माइनस 1/x की 3 माइनस 18 उस सेट जाएगा तो क्या होगा, जमा हो जाएगा। जब बराबर की दूसरी तरफ जाता है तो उसकी इलामत चेंज हो जाती है, अगर मनफी है तो जमा होगा, जमा है तो मनफी होगा, अगर तकसीम है तो ज़रब हो जाएगा, ज़रब है तो तकसीम हो जाएगा। तो अब हम दोनों को जमा करते हैं, तो ये हमारे पास 14 1 हासिल 3 2 234, और ये हमारा आंसर है। तो हमने x की 3 माइनस 1/x की 3 की कीमत मालूम की, हमने क्यूब का फार्मूला इस्तेमाल किया जो कि हम पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। हमारे पास अगली मिसाल है, क्या है, अगर x 4.13 मिसाल नंबर x जमा 1/x बराबर है 7 हो, तो x की 3 जमा 1/x की 3 की कीमत मालूम करें। यहां पे हम देखें हमें दिया गया है x जमा 1/x बराबर है 7 के। अब यहां से हम अंदाजा करेंगे कि हमने क्यूब का कौन सा फार्मूला यूज करना है, जमा का या मनफी का, और क्यूब कौन सा, होल वाला इस्तेमाल करना है या a की 3 जमा b की 3 वाला इस्तेमाल करना है। तो आप देखें तो ये हमारे पास आया a की 3 जमा b की 3 जमा 3ab इंटू a जमा b। देखें इससे हमने अंदाजा लगाया कि यहां हमने जमा का फार्मूला लगाना है, ये यहां से हमने अंदाजा लगाया कि हमने माइनस का फार्मूला लगाना है। तो यहां देखें, अब हम इसका क्या करते हैं, दोनों तरफ मकब लेने से
3 पावर लेते हैं दोनों तरफ, x जमा 1/x की पावर 3 बराबर है 7 की पावर 3। तो हल करते हैं तो हम जानते हैं फार्मूले के मुताबिक पे लाएंगे x की 3 बटा 1/x की 3 जमा 3ab x इंटू 1/x इंटू x जमा 1/x बराबर है 7 की पावर 3 से क्या मुराद है कि 7 को 3 दफा ज़रब दें जी। तो हमारे पास आया x की 3 जमा 1/x की 3, ये x कट जाएगा, 3 रह जाएगा। x जमा 1/x की कीमत हमें मालूम है वो 7 है, हम इन दो को ज़रब दे देते हैं। 7 सते 49 ज़रब 7, 7 9 63, 6 हासिल, 7 4 28 और 6 28 और 6 ये हमारे पास 34। तो 200 कितना आ गया 28 और 6 34 343। दोबारा देखें 7 सते 49 ज़रब 7, 7 9 63, 6 7 4 28 और 6 34। तो अब हम हल करते हैं इसको x की 3 जमा 1/x की 3 जमा 7 या 21 बराबर है 343 जी। तो x की 3 जमा 1/x की 3, ये यहाँ पे क्या हो रहा है जमा हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा क्या होगा तफरीक हो जाएगा 243 माइनस 21। तो हम इसको तफरीक करते हैं, हमारे पास क्या आएगा x की 3 जमा 1/x की 3 की कीमत, तो 243 माइनस 21। देखें 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2 और 3 क्या है 3, तो ये 322 और ये हमारा x की 3 जमा 1/x की 3 की कीमत है। हम आगे बढ़ते हैं, मश्क की तरफ आते हैं। हमारे पास मश्क में क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, तीसरा जुज़ है। क्या कह रहा है x जमा 1/x बराबर है 5 के, तो x की 3 जमा 1/x की 3 की कीमत मालूम करें जी। तो आप देखें ये हमें दिया गया है, तो हमने 3 पावर मालूम करना है। तो अंडरस्टूड बात है कि हमें दोनों तरफ क्या करना है, दोनों तरफ मकब लेने से, 3 पावर लेने से, मकब लेने से जी x जमा 1/x की पावर होल की पावर 3 बराबर है 5 की पावर 3। हमने क्यों 3 पावर ली, इसलिए हमें x की 3 जमा 1/x की 3 की कीमत मालूम करनी है। तो हम जानते हैं फार्मूला क्या है, फार्मूला हमारे पास है a जमा b होल का क्यूब बराबर है किसके, a की 3 जमा b की 3 जमा 3ab इंटू a जमा b। ये ले, अब हम क्या करेंगे, हम इसको पहलाते हैं। तो x की 3 पहले अदद का क्यूब दूसरे अदद का क्यूब जमा 3ab, a क्या है यहाँ पे x है, b क्या है 1/x है और a हमने कहा x है, तो b क्या है 1/x है, बराबर है किसके 5 की पावर 3। क्या मतलब है 5 को कितनी दफा ज़रब दूं, 3 दफा। तो ये x की 3 जमा 1/x की 3, x और x कैंसिल हो गए 3 रह गया, तो हमारे पास आया x जमा 1/x। x जमा 1/x की कीमत भी हमें दी गई, चलो अगले स्टेप में लगाते। 5 5 25, 25 5 125 जी। x की 3 जमा 1/x की पावर 3 जमा 3, x जमा 1/x की कीमत कितनी है दी गई है, वो है 5। ये देखें 5 है और ये बराबर है 125 की। तो x की 3 जमा 1/x की पावर 3 5 या 15 बराबर है 125 की जी, बराबर है 125 की। तो x की 3 जमा 1/x की पावर 3 जी, 15 को हमने दूसरी तरफ ले जाना है बराबर के, क्यों, हमें चाहिए x की 3 जमा 1/x की 3 की कीमत, लिहाजा 15 इधर आएगा तो 125। यहाँ पे 15 क्या हो रहा है जमा, तो बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो
इस तरह से x की 3 जमा 1 बटा x की 3 की कीमत क्या आई हमारे पास, 15 से तफरीक करें तो ये हमारे पास 0, 100, 2 में से 1 गया, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1, और ये हमारे पास आया 110। तो इस तरह x की 3 जमा 1 बटे x की 3 बराबर है 110 के। तो ये था कि हम क्यूब के मकब का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए नामालूम जो पोर्शन है उसकी कीमत x की 3 जमा 1 बटे x की 3 की कीमत निहायत आसानी से मालूम कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास पार्ट है, हम हल करते हैं। तो हम जानते हैं कि a जमा 1 बटा 3a बराबर है 6 के, हमें दिया गया है। तो हमने क्या मालूम करना है, a की 3 जमा 1 बटा 27 a की 3। तो कैसे मालूम करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, अच्छा स्टूडेंट, हमने करना क्या है, a जमा 1 बटा 3a बराबर है 6, इसका हमने मकब लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि हमें a की 3 जमा 1 बटा 27 a की 3 मालूम करना है। तो मकब लेने से मालूम होगा, दोनों तरफ मकब लेने से, या हम ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट फार्मूला इसका क्यूब का बना दें और लिख दें, वो भी अगला क्वेश्चन हम उसी की मदद से करेंगे। आइए तो हम मकब लेते हैं। तो ये हमारे पास आया a जमा 1 बटा 3a सब की पावर 3 बराबर है 6 की पावर 3। अब हम जानते हैं कि मकब का फार्मूला क्या है, वो हम लिख लेते हैं कि a जमा b होल का मकब 3 पावर बराबर है a की 3 जमा b की 3 जमा 3ab और a जमा b। अब इसके मुताबिक हम फैलाते हैं इसको, तो हमारे पास क्या आएगा, a की पावर 3 जमा 1 बटा 3a की पावर 3 जमा 3a पहला अदद, दूसरा अदद b 1 बटा 3a, फिर पहला अदद a ही है, दूसरा अदद b क्या है, वो 3a है। तो हमने फैला दिया, बराबर है किसके, 6 के, ये ले 6 की पावर 3। अब हम क्या करते हैं, हम इसको हल करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया a की पावर 3 जमा 3 को 3 दफा ज़रब दें तो 3 3 9 9 27 a की पावर 3। ये 3 पावर दोनों के ऊपर है, 3 के ऊपर भी है और a के ऊपर भी है, जमा 3a से कट गया तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, a जमा 1 बटा 3a। a जमा 1 बटा 3a की कीमत हमें दी गई है, वो क्या है, 6 है, इसकी जगह हमने लिखा 6, और 6 की पावर 3 से क्या मुराद है, इसको 3 दफा ज़रब दें। तो आगे आते हैं, हल करते हैं। तो a की पावर 3 जमा 1 बटा 27 a की पावर 3, ये जमा 6 है, उससे हट जाएगा तो क्या बनेगा, -6 बनेगा। पहले इनको ज़रब दे देते हैं, अगले स्टेप में ले जाएंगे। 6 6 36, 36 छिके 36 छिके 6 6 36, 3 6 3 18 216। अब हम क्या करते हैं, हम a की 3 जमा 1 बटा 27 a की 3 की कीमत निकालते हैं। तो ये हमारे पास आया 216। 6 जहाँ क्या हो रहा है, जमा, दूसरी तरफ बराबर क्या जाएगा, क्या होगा, मनफी हो जाएगा। तो हमारे पास a की 3 जमा 1 बटा 27 a की पावर 3 बराबर है 210। तो इस तरह से हमें क्या मालूम करना था, a की 3 जमा 1 बटा 27 a की पावर 3, और वो कीमत हमारे पास आ गई है, वो है 210। तो ये है हमारा आंसर। आते हैं हम इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारे पास, 3z - 1 बटा z बराबर है 7 हो तो मालूम करें 27
z की पावर 3 माइनस 1/27 की पावर 3। तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट फार्मूला लिख भी सकते हैं इस तरह कि 3z माइनस 1/z की पावर 3 किसके बराबर है जी। अगर हम लिख लें तो ये हमारे पास 3z की पावर 3 माइनस 1/z की पावर 3j माइनस 3ab, पहला रकम 3z, दूसरा रकम 1/z इंटू a माइनस b, जी a क्या है 3 है, 3z है, माइनस b क्या है 1/z है। तो हम इस तरह भी इसको फार्मूला यही रकम इस्तेमाल करके लिख लें और इसको फैलाएं। अब कीमतें दर्ज कर दें इसमें। 3z माइनस 1/z की कीमत क्या है, वो 7 है और उसकी पावर कितनी है 3 है, बराबर। अब 3z, 3 को 3 दफा ज़रब दे, 3 3 9 9 27, ये z की पावर 3, ये 3 पावर दोनों के ऊपर है, माइनस 1/z की पावर 3 माइनस z से कैंसल हो जाएगा, 3 3 9, 3z माइनस 1/z क्या कीमत है 7 है, उसकी जगह हम 7 लिख लेते हैं। तो हल करते हैं, तो 7 को 3 दफा ज़रब दें, 7 सते 49, 49 ज़रबे 7, 7 9 63, 6 7 4 28 और 6 34। तो ये हमारे पास आया 343। क्या आया 7 सते 49, 49 ज़रबे 7, 7 9 63, 6 7 4 28 और 6 28 और 6 34। तो 343 बराबर है 27 z की पावर 3 माइनस 1/z की पावर 3 माइनस 7 9 63 माइनस 63 है, क्योंकि हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है 27 z की पावर 3 माइनस 1/z की पावर 3। तो हम क्या करेंगे, हम जो है 63 को उस तरफ ले जाते हैं, तो 343 माइनस 63 और यहाँ पे क्या रह जाएगा 27 z की पावर 3 माइनस 1/z की पावर 3। अब तफरीक करते हैं, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 6 नहीं जा सकता है, तो या 14 में से 6 गए, या तफरीक कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 14, तो ये हमारे पास 8, तो 280 हमने तफरीक किया, तो 343 माइनस 63 बराबर है 280। तो 27 z की पावर 3 माइनस 1/z की पावर 3, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 27 z की पावर 3 माइनस 1/z की पावर 3 बराबर है किसके 280 के, और ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट, इस तरह हम मकब का फार्मूला 3 की पावर का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए नामालूम पोर्शन मालूम कर सकते हैं। हमारे पास एक a जमा b होल का मकब है, और जो इक्वल होता है a की 3 जमा b की 3 जमा 3ab इंटू a जमा b के। और इसी तरह हमारे पास एक मनफी का फार्मूला है, और वो हमारे पास किसके इक्वल है, वो हमारे पास इक्वल है a माइनस b होल का क्यूब। किसके इक्वल था, तो आपने a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3ab इंटू a माइनस b, और ये है मनफी का फार्मूला। अगर इसमें हमें 2 चीज़ें दी गई हों तो फिर तीसरी चीज़ हम मालूम कर सकते हैं निहायत आसानी से। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। आप बाकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं आपने नीट कॉपी भी हल करके लाने। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।